Hello students, myself Gaurav Pratap Singh. I am working as a lecturer at RBS Polytechnic बिजपुरी आगरा और मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें आपको मैं मैकेनिकल पोर्शन पढ़ा रहा हूँ। ठीक, इस सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर में। तो अभी तक इसमें हम क्या पढ़ चुके हैं, पुरानी वीडियोस में इसके सिलेबस के बारे में हमने अध्ययन कर लिया, साथ ही साथ इसकी जो पहली यूनिट थी उसके बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया था। और नेक्स्ट यूनिट हमने स्टार्ट कर ली थी, हमारी क्या थी, फ्यूल एंड कंजप्शन, जिसमें हमने सॉलिड फ्यूल्स के बारे में अध्ययन कर लिया था। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसमें क्या है। तो फ्यूल्स के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। फ्यूल्स क्या बताए थे, फ्यूल क्या एक ऐसी सामग्री है जिसका प्रयोग क्या किया जाता है, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। क्या करते हैं हम, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, फ्यूल्स के हमने टाइप्स डिफाइन कर लिए थे, दो टाइप से डिफाइन किए थे, कौन कौन से, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में कौन से आते थे, नेचुरल, और सेकेंडरी में डराइव्ड, यानी कि जो किससे बनाए गए हैं, नेचुरल द्वारा ही बनाए गए हैं। अब तीन इनमें क्या थे, दोनों में तीन तीन टाइप्स के थे, कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। ठीक है, उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। तो अभी तक हम किसके बारे में अध्ययन कर चुके थे, हमारे सॉलिड फ्यूल्स के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, लिक्विड फ्यूल्स। क्या है हमारे लिक्विड फ्यूल्स। तो सबसे पहले तो नॉर्मल सी बात है, जब लिक्विड फ्यूल्स के बारे में अध्ययन करेंगे तो यानी कि इनकी जो अवस्था है वो क्या होगी, एक तरीके से लिक्विड होगी। किस तरीके से होगी, द्रव अवस्था में जो ईंधन उपस्थित हैं वो सब क्या कहलाएंगे, लिक्विड फ्यूल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वो सब हमारे लिक्विड फ्यूल्स ही कहलाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में अब अध्ययन करते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है डेफिनेशंस के रूप में, कि लिक्विड फ्यूल्स आर कंबस्टाइल और एनर्जी जनरेटिंग मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी हार्नेस टू क्रिएट मैकेनिकल एनर्जी यूजिंग usually producing kinetic energy. They also must take the shape of their container. यानी कि तरल ईंधन क्या है, दहनशील या ऊर्जा उत्पन्न करने वाले अणु उपस्थित रहते हैं, और जो अणु क्या रहते हैं, वो यांत्रिक ऊर्जा बनाते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बनाते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट करते हैं, बेसिकली गतिज ऊर्जा में। किस में उत्पन्न की जाती है, गतिज ऊर्जा में। तो ये सारे जो फ्यूल्स हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे लिक्विड फ्यूल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लिक्विड फ्यूल। किस अवस्था में होंगे, बेसिकली ये द्रव अवस्था में होंगे। ठीक, दैट आर फ्लेमेबल इंस्टीड ऑफ फ्लूइड, यानी कि लिक्विड फ्यूल्स क्या हैं, ये तरल धुएं, ईंधन के धुएं हैं जो द्रव के बजाय क्या हैं, ज्वलनशील होते हैं। क्या होते हैं ये, ज्वलनशील। लगभग सभी जो द्रव ईंधन है वो किससे प्राप्त किए जाते हैं, प्राकृतिक कच्चे पेट्रोलियम से, यानी कि क्रूड ऑयल से ये प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, कच्चा तेल इसमें क्या 83 से 87% होते हैं, कार्बन 10 से 14% और हाइड्रोजन के साथ साथ सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य तत्व भी होते हैं। अब ये बनाए कैसे जाते हैं, बेसिकली जो क्रूड ऑयल है उसके डिस्टिलेशन प्रोसेस से, जो हमारा क्रूड ऑयल प्राप्त हो रहा है उसके डिस्टिलेशन प्रोसेस से क्या किया जाता है, इन सभी को बनाया जाता है, लिक्विड फ्यूल्स को। ठीक है, तो बेसिक चीज़ क्या थी, हमारे लिक्विड फ्यूल ऐसे फ्यूल्स हैं जो क्या करते हैं, तरल अवस्था या द्रव अवस्था में रहते हुए ईंधन या ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि टाइप्स क्या है हमारे लिक्विड फ्यूल्स के, हमारे टाइप्स कौन कौन से। तो सबसे पहला हमारा कौन सा टाइप है, सबसे पहला हमारा टाइप है पेट्रोलियम। क्या है हमारा, पेट्रोलियम। ठीक, तो ये क्या है, सबसे कॉमन यूज़ होने वाला लिक्विड ईंधन है, सबसे कॉमन प्रयोग किया जाता है। ये पेट्रोलियम के क्या होता है, डिस्टिलेशन से या क्रैकिंग प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है। किसके, डिस्टिलेशन या क्रैकिंग प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है। पेट्रोलियम वाष्प के संघनन तथा संपीड़न से प्राप्त किया जाता है। किसके, पेट्रोलियम वाष्प जो हमारी प्राप्त हो रही है उसके संघनन से और डिस्टिलेशन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, बेसिकली जो हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो किससे प्राप्त हुए हैं, जो हमारे मृत पेड़ पौधे थे, जानवर थे, इनके क्या है, बहुत लंबे समय के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा प्राप्त किए गए हैं। अब कौन कौन से होते हैं, पहला क्या है हमारा, गैसोलीन और पेट्रोल। ठीक, ये क्या है, प्रोड्यूस्ड बाय रिमूविंग क्रूड ऑयल फ्रॉम पेट्रोलियम एंड डिस्टिलेटिंग इट इन रिफाइनरी, यानी कि पेट्रोलियम को कच्चे तेल से निकाल कर
क्या किया जाता है, रिफाइनरी में डिस्टिलाइज किया जाता है, वहाँ से क्या प्राप्त होता है हमारा, गैसोलीन और पेट्रोल मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डीजल। तो डीजल क्या है, डीजल है मिक्सचर ऑफ एल्फाटिक हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड प्रोसेस टू रिड्यूस सल्फर लेवल। यानी कि जो डीजल है, डीजल का प्रयोग किया जाता है डीजल इंजन में, एक सस्ता तेल ईंधन है। और क्या है, ये जितने भी हमारे क्रूड ऑयल है उसके डिस्टिलेशन से प्राप्त किया जाता है। और डिस्टिलेशन से कब प्राप्त किया जाता है, जब क्या है 174 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस के मध्य गर्म किया जाता है या डिस्टिलेशन किया जाता है, तब क्या प्राप्त होता है, हमें डीजल प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या, कैरोसिन। क्या है हमारा, कैरोसिन। ये भी क्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईंधन है और किससे प्राप्त हो रहा है, डिस्टिलेशन से। किससे प्राप्त होता है, डिस्टिलेशन से, लेकिन किसके अंतर्गत, पेट्रोल के अंदर ही प्राप्त होता है। ठीक है, पेट्रोलियम के डिस्टिलेशन के अंदर पेट्रोल के पश्चात, पेट्रोल जब प्राप्त हो गया तो उसके पश्चात 140 डिग्री से और 280 डिग्री सेल्सियस के मध्य क्या प्राप्त होता है, हमें कैरोसिन प्राप्त होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो तीनों के अलग अलग टाइप से प्राप्त होते हैं। सबसे पहले क्या प्राप्त होता है हमारा, पेट्रोल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है हमारा, पेट्रोल प्राप्त होता है। पेट्रोल हमें जो प्राप्त किया जाता है या गैसोलीन जो प्राप्त होती है वो क्या प्राप्त होती है, वो होती है 40 से लेके 200 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत जब रिफाइनिंग की जाती है या डिस्टिलेशन किया जाता है, तब हमें क्या प्राप्त होता है, पेट्रोल प्राप्त होना शुरू हो जाता है। उसके उपरांत क्या मिलता है हमें, उसके उपरांत मिलता है हमें कैरोसिन। कैरोसिन कब मिलता है, 140 डिग्री सेल्सियस से और 280 डिग्री सेल्सियस के बीच जब डिस्टिलेशन किया जाता है तब मिलने लगता है हमें कैरोसिन। उसके बाद क्या मिलता है हमें, डीजल मिलता है। ठीक, वो कहाँ मिलता है, वो मिलता है 174 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस के मध्य जब डिस्टिलेशन किया जाता है तब हमें मिलना शुरू हो जाता है डीजल। क्या मिलना शुरू हो जाता है, डीजल मिलना शुरू हो जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा नेचुरल गैस और लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, नेचुरल गैस और लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। तो नेचुरल गैस कैन बी कंप्रेस्ड टू अ लिक्विड एंड इज मच क्लीनर देन द हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स। यानी कि प्राकृतिक गैस का एक तरीके का तरल ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैसे प्रयोग किया जाता है, जब इसको कंप्रेस्ड कर देते हैं, यानी कि नेचुरल गैस को जब कंप्रेस कर दिया जाता है तो क्या कर देते हैं, इसको तरल यानी कि द्रव ईंधन में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, और इसमें अन्य जो हाइड्रोकार्बनिक ईंधन है उससे ज़्यादा स्वच्छ है, यानी कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनसे ज़्यादा स्वच्छ है, पेट्रोल डीजल से ज़्यादा स्वच्छ ईंधन है। क्योंकि इसमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन ईंधन की तुलना कम होती है, यानी कि कार्बन तत्व क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, टू मेंटेन द फ्यूल इन लिक्विड स्टेट रिक्वायर टू कंस्टेंट हाई प्रेशर। लेकिन क्या है, एक हाई प्रेशर पर इसको बनाए रखना कठिन कार्य है, क्योंकि तभी क्या रहेगा, ये हमारा लिक्विड फॉर्म में रहेगा। एलपीजी अब इसमें क्या है, मेन एक लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस या एलपीजी, जो कि मिक्सचर किसका है, प्रोपेन और ब्यूटेन। किसका मिक्सचर है, प्रोपेन और ब्यूटेन। और किससे प्राप्त हो रहा है, ये नेचुरल गैस को कंप्रेस्ड करके। एलपीजी का प्रयोग किया जाता है जो हमारे घरेलू सिलेंडर्स हैं। ठीक है, उनमें क्या करते हैं हम, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। इसको क्या करते हैं, गैस को लिक्विड अवस्था में परिवर्तित कर लेते हैं कंप्रेस करके। किसके द्वारा, कंप्रेस करके। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ईंधन है वो क्या है हमारा, बायोडीजल। क्या है हमारा, बायोडीजल। ठीक है, तो बायोडीजल क्या है, दिस इज अ डीजल फ्यूल बेस्ड ऑन वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट। यानी कि ये भी एक तरीका के क्या है, डीजल ईंधन है, लेकिन किस पर आधारित है, वनस्पति तेल और एनिमल फैट पर आधारित है। ठीक है, ऑल्दो इट यील्ड्स अराउंड 10% लेस एनर्जी देन द कन्वेंशनल डीजल। लेकिन ये क्या है, जो पारंपरिक डीजल है यानी कि जो पेट्रोलियम से प्राप्त हो रहा है उसकी अपेक्षा 10% क्या करता है, कम ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे हैं वो क्या है, एल्कोहल। क्या है हमारे, एल्कोहल। तो एल्कोहल भी क्या एक तरीके का ईंधन है। ये क्या है, मेनली एक तरीके का ईंधन है। अब इसमें कौन कौन से ईंधन आते हैं, सबसे पहले हमारा क्या है, मेथनॉल। क्या है हमारा, मेथनॉल। प्रोड्यूस फ्रॉम मीथेन, मेथनॉल इज द लाइटेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्कोहल। तो जो हमारा मेथनॉल है वो किससे प्राप्त हो रहा है, हमारा मीथेन से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और ये क्या है, मेथनॉल एल्कोहल का सबसे हल्का और सरल रूप है।
यानी कि जो हमारा मेथनॉल एल्कोहल है उसका सबसे हल्का और सरल रूप है, और किससे प्राप्त हो रहा है, हमारा मीथेन से। इसको क्या कहते हैं हम, मेथनॉल। इसको भी एक तरीके के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। आज के टाइम में क्या है, आगे जो बेसिकली मेथनॉल ईंधन का प्रयोग के लिए ज़्यादा तत्परता दिखाई जा रही है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा इथेनॉल। क्या है हमारा इथेनॉल, तो इथेनॉल क्या, मोस्ट कॉमनली फाउंड इन ड्रिंक्स बट कैन बी कंबाइंड विद गैसोलीन फॉर यूज़ ऑफ फ्यूल। ज़्यादातर किस में प्राप्त किया जाता है, पेय पदार्थों में, लेकिन इसको क्या है, गैसोलीन के साथ मिलाकर क्या कर सकते हैं हम, एक तरीके का ईंधन के रूप में इसको प्रयोग किया जा सकता है। फर्मेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा इसको उत्पन्न किया जाता है। किसके द्वारा, फर्मेंटेशन। और इनकी जो प्राप्ति है वो क्या होता है, बहुत बार डिस्टिलेशन करने के बाद 97% तक जब डिस्टिलाइज कर लिया जाता है तब क्या करते हैं, हम इसको प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो ईंधन है क्या है, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल, ठीक, तो यूजुअली प्रोड्यूस बाय फर्मेंटिंग बायोमास यूजिंग बैक्टीरिया। ब्यूटेनॉल हैज़ अ हाई एनर्जी कंटेन, यानी कि आमतौर पर क्या है, जो बायोमास है उसको बैक्टीरिया के जरिए जब ज़्यादा वो कर लिया जाता है, फर्मेंटाइज कर लिया जाता है, तब क्या करते हैं हम, ब्यूटेनॉल ईंधन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तीन तरीके के हमारे कहते हैं बायोगैस ईंधन थे। कौन कौन से, मेथनॉल, एथेनॉल और ब्यूटेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा जो ईंधन है वो कौन सा है, हमारा हाइड्रोजन। लिक्विड ईंधन किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के बारे में। तो लिक्विडिफाइड हाइड्रोजन इज अ कॉमनली यूज्ड लिक्विड रॉकेट फ्यूल। इसका क्या, लिक्विड जो हाइड्रोजन ईंधन है इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता है हमारे रॉकेट सिस्टम में। ठीक, जितने भी हमारे शटल्स या स्पेस शटल लॉन्च किए जाते हैं उसमें तरल ईंधन के रूप में लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड फॉर अ सक्सेसफुल कंबशन, यानी कि जब बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन के द्वारा ही क्या किया जाता है, एक लार्ज कंबशन यानी कि बड़े तौर पर कंबशन का प्रोसेस जनरेट किया जाता है। तभी आपने देखा होगा जो हमारे रॉकेट फ्यूल्स होते हैं, रॉकेट्स में जो फ्यूल यूज़ किए जाते हैं उसमें इस टाइप के ईंधन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही क्या है, वहाँ बहुत हैवी कंबशन चाहिए, तभी हमारा रॉकेट क्या कर पाएगा, अपने स्थिति से ऊपर उठ पाएगा और पृथ्वी के जो ऑर्बिट्स हैं उनसे बाहर निकल पाएगा। ठीक है, तो जो भी हमारे हाइड्रोजन फ्यूल्स हैं वो कहाँ यूज़ हो रहे हैं, वो बेसिकली यूज़ किए जा रहे हैं रॉकेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे, सिन फ्यूल्स। क्या है हमारे, सिन फ्यूल्स, तो हाइड्रोकार्बन्स लिक्विड फ्यूल्स प्रोड्यूस सिंथेसाइजिंग हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि हाइड्रोकार्बन तरल ईंधन से पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, बिजली से हाइड्रोजन का संश्लेषण किया जाता है, यानी कि इनको अलग किया जाता है। दे कैन बी जीरो कार्बन इन इलेक्ट्रिसिटी इनपुट इज जीरो कार्बन एंड द CO2 फ्रॉम द डायरेक्ट एयर कैप्चर। यानी कि ये क्या है, ये एक तरीके के ज़ीरो कार्बन उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, ज़ीरो कार्बन उत्पन्न करते हैं, और इनका यूज़ क्या किया जाता है, लाइट्स वगैरह या इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमने कौन कौन से लिक्विड ईंधन यानी कि लिक्विड फ्यूल्स पढ़ लिए। पहला था हमारा पेट्रोलियम, जिसमें कौन कौन से थे, गैसोलीन, डीजल, कैरोसिन, ये सारी चीज़ें थी। ठीक, नेक्स्ट हमने पढ़ा नेचुरल गैस और लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस या फिर LPG, इसके बारे में अध्ययन कर लिया, जिसका यूज़ करते हैं घरेलू उपयोग के लिए, और गैस को क्या करते हैं हम, कंप्रेस्ड करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, बायोडीजल। बायोडीजल्स क्या थे, जो पशुओं या वनस्पतियों द्वारा प्राप्त किए गए। किसके द्वारा, पशुओं या वनस्पति के द्वारा प्राप्त किए गए। नेक्स्ट जो हमारे ईंधन थे वो कहते हैं एल्कोहल्स, जो कि आजकल मॉडर्न टाइम में यूज़ होने लगे हैं। इनमें कौन कौन से थे, हमारा मीथेन से बनने वाला मेथनॉल, एथेनॉल और साथ ही साथ ब्यूटेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट जो तो हमारा रॉकेट्स में जो ईंधन यूज़ किए जाते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है, हाइड्रोजन फ्यूल्स या लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल्स कहा जाता है। नेक्स्ट था हमारा सिन फ्यूल्स। सिन फ्यूल्स में क्या आते हैं, ये हाइड्रोजन को और वाटर से डिस्टिलाइज करने के बाद इनको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और ये क्या एक तरीके की ज़ीरो कार्बन कंपोनेंट है। क्या है ये हमारे, ज़ीरो कार्बन कंपोनेंट्स। अब नेक्स्ट क्या है, हमारे एडवांटेजेस क्या है हमारे इन फ्यूल्स को यूज़ करने का। ठीक है,
अब एडवांटेजेस क्या है, बेसिकली क्या लिक्विड फिल्म हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि एक तो क्या होता है इनका ऊष्मीय मान अधिक रहता है, कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा रहती है, और ये क्या होते हैं वाष्प ज्वलनशील होते हैं और ज्वलन तापमान पहुंचने पर आसानी से पहुंच जाते हैं, ठीक है। और क्या रहती है ये जल और अन्य जो ठोस अशुद्धियाँ हैं वो नहीं होती, इसमें क्या नहीं होती, ठोस अशुद्धियाँ नहीं होती, ठीक है। तो अब इसके एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि हम लिक्विड फ्यूल्स को आखिर यूज़ क्यों करते हैं। तो सबसे पहला क्या है हमारा कि द स्टोरेज एरिया ऑफ लिक्विड फ्यूल्स इज लेस कंपेयर टू गैस और सॉलिड फ्यूल्स, यानी कि जो तरल ईंधन है इसको भंडारण क्या है कम क्षेत्र में आसानी से किया जा सकता है, जबकि जो ठोस और गैस है उनको भंडारण के लिए अधिक क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारा, लिक्विड फ्यूल्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी ऐश पार्टिकल, बिल्कुल सही, क्योंकि जो ठोस ईंधन है जब उनको जलाया जाता है तो राख के कण उत्पन्न होते हैं, जबकि लिक्विड ईंधन को जलाने के बाद किसी प्रकार के राख के कण उत्पन्न नहीं होते, ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारा कि दिस टाइप ऑफ फ्यूल हैज़ हायर कैलोरीफिक वैल्यू, बिल्कुल, जो ठोस ईंधन है उनकी अपेक्षा क्या है हमारे लिक्विड ईंधन के ऊष्मीय मान अधिक रहते हैं, ठीक। दिस टाइप ऑफ फ्यूल कैन बी कैरिड ईजिली, इनको क्या है आसानी से एक जगह से और दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल डीजल को रिफाइनरी से टैंकर्स के जरिए क्या करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है द फ्यूल स्टोर्ड इन द टैंक हैज़ नो डेटरेशन प्रॉब्लम, यानी कि अगर टैंक में हमने इस ईंधन को रख भी लिया है तो उसमें क्या है कोई समस्या नहीं आने वाली, ईंधन जैसा था वैसा ही बना रहेगा, कोई खराबी नहीं आएगी। जबकि ठोस वाले क्या हैं वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, और गैस क्या है उनका प्रेशर क्या करता है बनाए रखना पड़ता है, नहीं तो उनका प्रेशर कम हो जाएगा तो लीक होने का खतरा होने लगता है। नेक्स्ट क्या है, कंजप्शन ऑफ लिक्विड फ्यूल्स इज ईजिली टू कंट्रोल देन गैस टाइप, यानी कि जो कंजप्शंस हैं किसका, तरल ईंधनों का, इनको नियंत्रित किया जा सकता है गैस की अपेक्षा, क्या कर सकते हैं गैस को क्या नियंत्रित नहीं किया सकता, लेकिन लिक्विड को क्या कर सकते हैं हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और कोयले की अपेक्षा क्या है इसके हस्तांतरण में भी बहुत आसानी होती है, क्या होता है हस्तांतरण में भी बहुत आसान होता है, ठीक है। और इसका जो दहन है क्या होता है एकदम आरंभ से किया जाता है, स्टार्टिंग से कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं कोई अदर प्रोसेस जनरेट करना पड़े दहन के लिए, ठीक है। और साफ़ और स्वच्छ ईंधन होते हैं, क्या होते हैं ये साफ़ और स्वच्छ ईंधन होते हैं, और साथ ही साथ समान रूप से ईंधन और वायु का मिश्रण होता है, उच्च दहन क्षमता उच्च तापमान होती है, ठीक है। अब इसके बेसिकली डिसएडवांटेजेस क्या हैं, जो हमारा लिक्विड फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं इसके कोई ना कोई डिसएडवांटेजेस तो होंगे। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है, लिक्विड फ्यूल्स आर मोर कॉस्टली देन सॉलिड फ्यूल्स, यानी कि जो कीमत है वो क्या है ठोस ईंधनों से अधिक रहती है। जब देखें जो कोयले की कीमत है वो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट से 4 से 5 गुना क्या रहती है कम रहती है, ठीक है, जबकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इधर जो कीमत है वो क्या रहेगी अधिक रहती है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, लिक्विड फ्यूल इज़ नॉट एज हाई इनफ्लेमेबल एज गैस, यानी कि गैस जो ईंधन है उसके बराबर अधिक ज्वलनशील नहीं है, यानी कि जो गैस ईंधन है वो अधिक ज्वलनशील हैं लिक्विड के अपेक्षा, ठीक है। और एक कुछ चीज़ें और होती हैं जब क्या इनका भंडारण किया जाता है तो इनका अरेंजमेंट करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी इनको स्टोर कर देंगे, टैंक्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। और क्या है जब इसको ट्रांसफ़र भी किया जाता है तो थोड़ा खतरा रहता है, क्योंकि आसानी से क्या होते हैं ये ज्वलनशील होते हैं, आसानी से ज्वलित हो जाते हैं, ठीक। तो ये क्या था आपका लिक्विड ईंधन के बारे में हमने अध्ययन कर लिया, ठीक है। तो दो टाइप्स के ईंधन हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन से, पहला था हमारा सॉलिड फ्यूल्स और सेकंड क्या थे हमारे लिक्विड फ्यूल्स। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो क्या है हमारे गैस फ्यूल्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो जिस किसी को भी इससे रिलेटेड PDF चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम लिंक पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। और हमारे अब ये वीडियो आपके यूराइस पोर्टल पर भी अपलोड होना शुरू हो चुके हैं, तो जिसको भी अगर यूराइस पोर्टल से हमारे वीडियोस देखने हैं तो वहाँ भी आसानी से देख सकता है। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, क्योंकि इससे जो भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे वो आसानी से आप पर पहुँच जाएगी, ठीक।
धन्यवाद।